नमस्ते माय ब्लॉगिंग आर्मी। ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और वीडियो तो आप लोग लाइक करते नहीं हो। फिलहाल मैंने ये बात सुबह ही सुबह बोल दी है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना मेस जो फैला हुआ था थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने उसे डब्बों में भर के रख दिया है। बाकी जो फैला हुआ वो भी मैं काम कर रही हूँ। ये कुछ चूड़ियाँ थी जिसका कि मैंने वो बनाया हुआ था, वो दरवाजे किनारे जो क्या होता है वो लगाते हैं, वो बनाया था तो ख़राब हो गया था क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। मेरी जो लास्ट वाली वीडियो, बहुत पुरानी वाली जो वीडियो जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तब इसको DIY में बनाया था मैंने। मुझे लगता है शायद पहला या दूसरा DIY था ये मेरा, जब मैंने स्टार्टिंग किया था। तो कब तब से लटका हुआ था तो ख़राब हो गया। तब इसका रीयूज़ करेंगे, इसके लिए मैं इसको सब अच्छे से रख रही हूँ कि जिससे मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। बाकी और भी सारी चूड़ियाँ थी जो मैंने इकट्ठी करके रखी थी। अब ये माइंड में लाना है क्योंकि अब आ रहा है फेस्टिव सीज़न, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ बनाने के लिए DIY चाहिए होता है कि चीज़ें जो हमारे पास रखी है हमने स्टोर करके रखी हुई है। कुछ कबाड़ होता है, कुछ ख़रीदा हुआ था, परचेजिंग वाला होता है, तो उन सब का इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया बन सके। तो उसी के लिए मैं इसे अरेंज कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने एक और बना के रखा था, देखिए एक इसमें ब्लू कलर का, इसका भी मैंने कुछ बनाने का सोचा था, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा उस समय मैंने क्या सोचा था। किसी कारणवश मुझे लगता है या तो ऊन कम पड़ गया था, मैंने इसको छोड़ दिया था, तो ये ऐसे रखा हुआ। तब से हम अब दूसरा ट्राई करेंगे इसमें क्या ही बनाना है। तब तक इसको रख लेते हैं जो भी मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अभी मुझे कहीं जाना है तो मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने एक लोअर वगैरह खरीदा था, उसको मैं अभी सही करूँगी, जाऊँगी नीचे जब ये काम कर लूँगी, देन इसके बाद जाऊँगी मैं बाज़ार। बाज़ार जाने का मोटिव ये था, भाई मैं अक्सर करके जाती रहती हूँ, नो डाउट, क्योंकि मुझे कभी पर्सनल तो नहीं, हाँ शॉप वगैरह का सामान लेना होता है, वो अब इस समय मेजबीन के शादी का आने वाली है, तो उसके साथ भी जाना हो रहा है, तो बार बार जाना हो रहा है। अभी जो आज मैं जाने वाली हूँ तो वो मैं दुकान से पर्पज़ से, जैसे कि अबरी वगैरह होती है, जैसे जन्माष्टमी आने वाला है तो उसमें लोग मंदिर वगैरह पे लगाते हैं, तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो वो मैं परचेज़ करूँगी। साथ में टीचर्स डे आने वाला सितंबर में, तो मैं पेन खरीद के लाऊंगी, रेड वाले पेन ख़त्म हो गए थे, तो यही सब छोटा छोटा सामान जो है मुझे मार्केट से खरीदना है। आते हैं दुकानदार, शॉप पे भी आते हैं, बट वो हमको वो रेट नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बाज़ार जा ही रहे हैं तो हम होल सेल से ले लें, तो हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी मार्जिन वाली नहीं होती हैं। 10% का मार्जिन होता है, उसमें भी अगर चूहे ने नहीं काटा तो। अब जैसे पेपर वगैरह हैं तो वो तुरंत तो बिक नहीं जाते ना, रखे रहते हैं, फिर जब धीरे धीरे बिकते रहते हैं, उसमें भी अगर सही सलामत हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो चूहे ने पता चला एक तरफ से कुतर दिया, तो फिर वो कस्टमर नहीं लेता, तो मान के चलो वो पूरा पूरा बंडल ख़राब हो जाता है। अब वो ना उन्होंने लिया नहीं तो हमारे भी किसी काम का नहीं है, हमें उसे इधर उधर ऐसे ही करना पड़ता है। कहीं किसी चीज़ के नीचे बिछा दो, नहीं तो कोई सामान वामान दे रहे हो तो उसमें कटिंग करके रख लो, तो उसमें पैक करके दे दो। और ख़रीदा तो हमने उसको उस रेट पे ही है जिस रेट पे हमें बेचना है, प्रॉफिट उसमें कुछ नहीं मिला हमें, तो इस तरीके के नुकसान होते हैं। और भाई चूहे की तो बात ही मत कीजिए, इतने ज़्यादा घरों में हो जाते हैं इस समय। तो मेरे घर में क्या लोग करते हैं ना, यहाँ पे मेरा, क्योंकि ये रोड साइड में पड़ता है थोड़ा सा, अंदर कॉलोनी से लेके आएंगे और रोड साइड में वहाँ छोड़ देंगे, छोड़ के वहाँ से भाग जाएंगे। उनसे मना कर दो कि यहाँ नहीं छोड़ो, थोड़ा सा और उधर आगे बढ़ जाओ, चला जाओ, उधर छोड़ दो, तो उनका तर्क क्या होता है, आपके घर में थोड़े ना छोड़ना है। अरे भाई जो चीज़ मेरे घर के थोड़ा सा आगे छोड़ी जा रही है तो वो कहाँ आएगी, ऑब्वियसली इस बात है मेरे घर आएगी। अब चूहा घर तो ढूंढेगा नहीं तुम्हारा कि तुमने हमें अपने घर से छोड़ा था, हम तुम्हें तुम्हारे घर ही जाना है। अब पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, और ज़्यादा बोले तो लड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए भैया हम लोगों ने मुँह बंद कर रखा है। हाँ कभी बहुत होता है तो बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कूड़ा फेंक जाते हैं, पूरा पूरा थैली भर के ले जा रहे हैं कूड़ा, ऐसे करके ले जाके डाल देते हैं। हम लोग जब शुरू में आए थे हम लोग बहुत लड़ते थे, काफ़ी लड़ाई होती थी कि यहाँ कूड़ा ना फेंको, गंदगी लगती है। भाई हम लोग घर से निकलने पता चला वहीं महक रहा है सब, तो उनका तर्क ये होता है कि हमारे यहाँ कूड़े वाला लगा है। भाई अब कूड़ा वाला तुम्हारे यहाँ लगा है तो कूड़ा यहाँ क्यों फेंक रहे हो, लेकिन नहीं। मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा लेट अगर मम्मी उठती है तो वो मॉर्निंग में डाल जाते हैं, और इवनिंग में आएंगे वहाँ से पूरी पूरी थैली उठा के लेके आएंगे और ऐसे करके डाल देंगे। एक बार तो हम लोगों ने वीडियो देखी, मतलब बगल में लगी हुई है तो कैमरा लगा, उसमें वीडियो देखी, फिर उनके घर गए तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब 4-5 थैली घर से हम जैसे निकलते हैं बस जस्ट घर के बाउंड्री के बगल में उन्होंने फेंक दी। तो कितना गंदा लग रहा है, आप अपना घर साफ रख रहे हो, दूसरे के घर पे आके आप कूड़ा फेंक रहे हो। घर ही हुआ ही हमारा, हम घर से निकल रहे हैं, दरवाजे पे हमें कूड़ा, इतना ढेर सारा कूड़ा दिख रहा है। अभी यहाँ पे खाली जगह है तो लोग यहाँ फेंक जाते हैं, प्लस गाड़ी खड़ी रहती है, हमेशा हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है, मतलब बड़ी बड़ी ट्रैवलर गाड़ियाँ भी लाके यहाँ खड़ी कर देते हैं, जैसे घर ही नहीं दिखाते, ऐसा लगता है जैसे हम कूड़े कबाड़े में, और उसके पीछे लोग कूड़ा फेंक देते हैं। लोग अंदर गली में रहते हैं बट सभी गाड़ियाँ यहीं पार्क होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अब रात की मैं बात बताऊँ आपको, दरवाजे पे उन्होंने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। अब हमें ये पता नहीं है किसकी गाड़ी पार्क है,
अब वो पार्क कर गए गाड़ी और इसके बाद वो उठाने नहीं आए। रात में हमें अपनी स्कूटी बाहर ही खड़ी करनी पड़ी ऐसे ही। अब मन चोरी हो जाए कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन मानते ही नहीं है लोग। भाई हमारा दरवाज़ा है, ओपन हो रहा है, उसके ऊपर चढ़ा के गाड़ी कौन खड़ी करता है। लेकिन क्या ही बोला जाए, आज के समय में किसी को कुछ बोल नहीं सकता इंसान। अच्छा देखते हैं इन फ्यूचर। हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे ले जाके एक पौधा, बड़ा गमला ला के रखेंगे। छोटे से तो काम चलना नहीं, खिसका देंगे लोग। एक बड़ा गमला लेके आएंगे, वहाँ रखेंगे, जिससे कि हमें अपनी स्कूटी वगैरह चढ़ाने में रेंज। एक दिन ऐसे ही और हुआ था, गाड़ी खड़ी थी और हम गाड़ी निकाल ही नहीं पाए, अपनी स्कूटी नहीं निकाल पाए। उस दिन का हमारा सारा काम नहीं हुआ। पैदल हमने सारे काम किए प्लस सवारी से काम किए। वो जब गाड़ी गई है तब हमने स्कूटी बाहर निकाली है। ये हाल हो रहा है आजकल। और क्या ही बताऊँ, बहुत सारी बातें हो गई। स्टे ट्यून्ड रहिएगा, मैं काम की करती रहूँगी। और मैं आज बात करने वाली थी थोड़ा सा, एक वो है मेकओवर नाम से था, यस मेकओवर नाम से आर्टिस्ट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे सुन के कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। हाँ, उनकी भी मजबूरी होती होगी। रीज़न ये दिया जा रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहते हैं लोग चार बातें, बहुत लोग कहते हैं, बट हमारा काम सबको अपने दिल पे लेना नहीं होता है। इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर ये सब करते हैं तो उससे पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचें। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, सोशल मीडिया उस समय छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं तो सोशल मीडिया देखें, उसमें ट्रोल किया है जो लोगों ने उसको पढ़े कमेंट, इग्नोर मारिए। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं तो हम सबके साथ लेके नहीं चल सकते। ज़िंदगी हमारी है, हमें अपने तरीके से जीनी होती है। और किसी ने बोला डिच कर दिया, मतलब इस सब चीज़ों में ऐसा होता है कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो क्लियर नहीं बताते हैं। क्लियर क्या, पता ही नहीं चल पाता है क्यों हुआ। अभी हमारे घर में हो जाए तो चलो, रोग है तो समझ में आता है कि रोग है तो कर लिया है। और एक अच्छी जगह पोजीशन पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी तो मुझे बहुत बुरा भी लगा। अब इससे पहले भी एक यूट्यूबर थी मीसा अग्रवाल करके, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। उनका भी डिप्रेशन ही बताया था, उनके परिवार वालों ने बताया था कि वो डिप्रेस हो गई थी, आ गई थी डिप्रेशन में, क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोवर्स थे। और आ सकते हो, लाइव नहीं चल रही है, मिलियंस में फॉलोवर्स थे और वो कम होने लगे थे तो वो डिप्रेस्ड हो गए थे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ना करें ऐसा, रिक्वेस्ट तो यही है। फिलहाल में हम अपना काम करते हैं, बहुत हो गई बातें, मिलते हैं, स्टे ट्यून। बताओ किसने आत्महत्या करी? यश मेकओवर। ये कौन है? भाई साहब हम लोग सामान लेके आ गए हैं, जा रहे हैं घर को। मौसम हो गया बहुत तेज़ और बहुत तेज़ वाली धूप भी लगी है। जस्ट बिकॉज सुबह से हो गई शाम, बज रहे हैं 5 और अभी हमने कुछ खाया नहीं। सुबह खाली नाश्ता किया। घर जाएंगे, चाय बनाएंगे, मम्मी को देंगे, बस खुद भी कुछ खाएंगे। सोचा था पहले बाटी चोखा ले लेंगे रास्ते में खाने के लिए, बट कहीं बढ़िया दिखाई दे नहीं रहा है। बताते आते हुए हम लोग घर चले आए हैं। ऑप्शन कुछ था नहीं, मैदा खाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि कल हमने मैदा खाया है। मैदा खाया नहीं, हमने नहीं खाया। अवॉइड कर रहे हैं, मैं अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। एक साल पहले भी 65 किलो था और अभी भी 65 किलो ही है। कॉन्स्टेंट हो गया भैया, बढ़ रहा है ना, फट रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे थक गए हैं, बहुत दूर दूर से होके आ गए। पहले गए थे गंज तो हमारे, इसके बाद गए थे मीनाबाद, नेक्स्ट हमारा घर। चलो भाई पहुंच जाओ फटाफट से। मैं बना रही हूँ एक देसी क्या होता है वो, रूम फ्रेशनर टाइप का। तो ये है कंडे, मैंने चूरा चूरा कर लिया, और ये है हवन सामग्री। इसको इसमें मिक्स करेंगे, साथ में इसमें डालेंगे कपूर और इसमें डालेंगे वो सुगंध के लिए, वो क्या होता है जलता है, लोबान, और वो सब चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, फिर इसको जलाएंगे। तो ऐसे ना, इस समय बरसात हो रही है तो उसकी खुशबू है जो, वो सीली सीली सी जो सुगंध आती है वो चली जाएगी। अभी हम मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। कंप्लीट मिशन कंप्लीट। इसमें मैंने सब मिक्स कर लिया। अब इसको पूरा मिक्स कर लूँगी मैं। ये कप वो है लोबान, और वो नीचे सब मैंने वो डाल दिया इसके ऊपर। अब इसमें थोड़ा डालेंगे थोड़ा सा घी, या नहीं भी डालेंगे तो भी ये जल जाएगा, क्योंकि अब मैंने कपूर डाल दिया है इसमें। अब इसको जलाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे। मिशन कंप्लीट हो गया था, जिसमें मुझे इसे खोदना पड़ रहा है। ये मेरी छोटी सी
मम्मी लाई थी जलाने के लिए। मुझे लग रहा है मैं बुझा ही दूँगी इसे। उपले नहीं जल पा रहे। बारिश हो रही है फिर से, बूंदें पड़ रही हैं, सुनसान हुई है पूरी गली। मैं बढ़ाने जा रही हूँ दुकान। मुझे लगता है लोग अपने घर जा चुके हैं, कितना सन्नाटा लग रहा है। नहीं, पॉपा की आवाज़ आई गाड़ी की। पेड़ों के पास देखिए कितना बढ़िया सा व्यू है। बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, एकदम मीडियम मीडियम वाली। बादल देख रहे कितनी तेज है। रात भर पानी बरसने वाला है और मैं इसका मज़ा ले रही हूँ। फिर थोड़ी देर में बनाऊँगी खाना, जिसमें कि मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है। दीपक कहीं गया हुआ है और बाबू अभी जिम से नहीं आया, तो वो तो खा लेता है, दीपक खाएंगे नहीं। और मैंने बनाया था दही बड़ा। इन लोगों ने भिगो दिया था उड़द की दाल, तो मैंने दही बड़ा भी फटाफट से बना लिया था। ये सारा काम करते करते जो आपको दिखाया। मन कर रहा है यहीं खड़े रहो, बाहर अंदर जाओ ही ना। अंदर उमस टाइप की गर्मी हो रही है, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी बना लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर आके यहाँ बैठेंगे कुर्सी लगा के। वैसे यहाँ पे छज्जे से मेरा पानी टपकता है, लिटिल बिट भीग जाएंगे, कोई बात नहीं। पहले दुकान बढ़ा लो जाने की। ले रख भी दिया। कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? बोलो मुंह से, और कैसे बोलेगा? इसमें कुछ गाना आएगा तब ना। गाना थोड़ी ना गाओगे, वो करोगे। गाना तो फोन से कनेक्ट होगा। मतलब बताओ इनको। ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगी। कनेक्ट करो। मम्मी के फ़ोन से करो, मम्मी के फ़ोन से। भैया यहाँ पे फिर से क्या बोलते चेक करने को क्या कहते हैं मम्मी हिंदी में? चेक करने को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। हाँ, यही हिंदी होती है ना? हाँ, यही हिंदी होती है। ओए, यही हिंदी होती है। हाँ, चेक करना क्या होता है हिंदी में? प्रशिक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है। कितना जरा से डिफरेंस में मीनिंग बदल गया ना। मुंह पे आते शब्द लेकिन याद नहीं आते, कितनी विडम्बना है। कनेक्ट। खाना भी रखा चुका है, अब भी चला सोने को। तब तक ये अपना परीक्षण करते रहेंगे कनेक्ट कर करके। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।